अपराध के कारण, अपराध के तात्कालिक कारण आप लोग सुन चुके हैं। तात्कालिक कारण क्या होते हैं। अब अपराध के हम स्थायी कारण बताएंगे कि स्थायी कारण कौन से हैं जिसके चलते कोई व्यक्ति किसी प्रकार मुसीबत में फंसता है या अपराध कर बैठता है। तो स्थायी कारण में जो सबसे बड़ा कारण है वह अशिक्षा और गरीबी है। तो अशिक्षा और गरीबी के चलते बहुत से अपराध होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो शिक्षित लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपराध नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने से, जेलों में, ज़्यादातर जेलों में देखने से हम यही पाते हैं कि जेलों में बहुत से बंदी जो अशिक्षित होते हैं, जो गरीब होते हैं, वही पाए जाते हैं। और सही भी है। अशिक्षा और गरीबी, इसके चलते बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं जेलों में। ऐसे ही लोग ज़्यादातर पकड़े जाते हैं आते हैं। लेकिन जब हम ये संख्या देखते हैं जेलों में, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अशिक्षा जो है अपराध का एक कारण, तो कारण इसलिए हुआ कि अशिक्षा के चलते व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति जो है प्रभावित होती है और फलस्वरूप वो अपराध कर बैठता है। लेकिन जब शिक्षित व्यक्ति, जब उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह भी यही अपराध कर बैठता है, शिक्षित व्यक्ति भी। लेकिन शिक्षित व्यक्ति थोड़ा होशियार होता है, चालाक होता है, वह अपराध तो करता है लेकिन पकड़ में वह बहुत दिन बाद आता है। लेकिन पकड़ में तो आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वो थोड़ा विलम्ब से, थोड़ा देरी से या थोड़ा कई दिनों के बाद पकड़ में आता है जो शिक्षित। तो कुल मिलाकर के एक शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति तब अपराध करता है जब उसकी तर्क क्षमता, मतलब जब उसकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और जब वह गलत सही का निर्णय नहीं ले पाता है, फलस्वरूप वह अपराध करता है। इसके अलावा गरीबी के चलते, अच्छा, दोनों का संबंध है एक दूसरे से। अशिक्षा का संबंध जो है गरीबी से है। जितने लोग गरीब हैं तो गरीबी के कारण वो लोग पढ़ लिख नहीं पाते और फलस्वरूप वह जो है अशिक्षित बने रहते हैं और अशिक्षा के चलते वो गरीब बने रहते हैं और ये चक्र जो है चलता रहता है। और जेलों में जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर बंदी जो होते हैं वह गरीबी की रेखा से नीचे के लोग रहते हैं। अगर इसका इतिहास उठा करके देख लिया जाए तो जो हमारी गरीबी की रेखा होती है उसके नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं वही अमूमन जेलों में भी पाए जाते हैं। तो अशिक्षा का संबंध गरीबी से और गरीबी का संबंध अशिक्षा से, ये दोनों चक्र चलता रहता है। ये भी अपराध का कारण है। इसके अलावा अपराध का एक और कारण है अज्ञानता। जब किसी व्यक्ति को कानून सम्मत जानकारी नहीं होती है तब वो अपराध कर बैठता है, अज्ञानता। अब कानून में एक शब्द है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं। अब जैसे कोई व्यक्ति अपराध कर बैठता है और न्यायालय में कहता है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, आप कितना भी कहिए न्यायालय आपकी बात को नहीं सुनता, क्योंकि न्यायालय यह मान करके चलती है कि आपको उस चीज़ की जानकारी है। तो कानून की अज्ञानता यह जो है आपको, यह इसका मतलब बचाव इसका आप नहीं ले सकते हैं कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है और रास्ते में उसका एक दूसरा दोस्त मिलता है और वह उससे लिफ्ट मांगता है कि फला जगह हमें छोड़ देना। और दूसरे व्यक्ति को यह मालूम है कि जो पहला व्यक्ति है इसने मोटरसाइकिल जो खरीदी है वह चोरी की है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि हमको इससे क्या मतलब, मोटरसाइकिल तो उसने खरीदी है, उससे मतलब है, हम तो केवल लिफ्ट ले रहे हैं उसके साथ कहीं चल करके हमको वो छोड़ दे जगह। और वह व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है और आगे चल करके उस मोटरसाइकिल का चालान हो जाता है
अभियोग पंजीकृत हो जाता है, क्योंकि वह चोरी की मोटरसाइकिल रहती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर यह माना जाएगा जो दूसरा व्यक्ति है उसको कानून की अज्ञानता, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि चोरी की मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना चाहिए। और हो सकता है जो पहला व्यक्ति जिसने मोटरसाइकिल खरीदा हो चोरी की, वह भी यह जानता न हो कि चोरी की मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी चाहिए। वह बस केवल इतना जानता है कि हमको सस्ते में मोटरसाइकिल मिल रही है और सस्ते में मोटरसाइकिल होने के कारण वह खरीद लेता है और न कागज़ देखता न पंजीयन पेपर देखता है। वो सोचता है कि कम पैसे में मिल रहा है तो खरीदने में क्या जाता है, तो कम पैसे में वो मोटरसाइकिल खरीद लेता है। तो यहाँ पे जो है वह यह कह कर के बच नहीं सकता कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन न्यायालय जो है आपके इरादे को देखती है, आपकी मंशा को देखती है, आपके मन को देखती है कि आपका मन कैसा था, आपका इरादा क्या था, आपके दोषी मन को देखती है। अगर मोटरसाइकिल पे उसने लिफ्ट लेकर के दूसरी जगह वो पहुंचता है जाता है तो न्यायालय आपके इरादे को भी देखती है और उसके कारण वह कम सज़ा दे करके उसको छोड़ देती है। तो न्यायालय यह भी देखती है कि अगर आपका आशय बुरा नहीं है, अगर आपके इरादे अच्छे हैं, नेक हैं, तो न्यायालय इस पर विचार करती है और उस आधार पे आपको रियायत बरतती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई 18 साल का युवक हो, लेकिन 18 साल की कोई लड़की हो और वह किसी लड़के से प्रेम करती हो और लड़के को यह मालूम है कि उसकी उम्र 18 साल है, लड़का भी उससे प्रेम करता है, लेकिन 18 साल की लड़की को अगर वो घर में लेकर के आता है और लड़की की भी सहमति होती है उससे शादी करने की, तो उसकी सहमति जो है नहीं मानी जाएगी। 18 साल से कम आयु की लड़की की कोई सहमति नहीं मानी जाएगी। तो अगर वो लड़का जो है, अगर मान लीजिए लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो घर में जितने सदस्य हैं अगर वो मुकदमा लिखाना चाहें लड़की घर वाले, तो सभी के खिलाफ पास्को का मुकदमा लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसकी सहमति, चाहे वह शादी के लिए संबंध बनाना चाहे, चाहे वह शादी करना चाहे और चाहे वह शारीरिक संबंध बनाना चाहे, उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें जो है उसको पास्को एक्ट उसमें लगेगा। तो यह भी कानून की अज्ञानता है। बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। क्या जानकारी होती है ऐसे लोगों को? तो कानून में ऐसे बहुत से धारा हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है और वह अज्ञानतावश जो है अपराध कर बैठता है। लेकिन फिर भी हम इतना बता दें कि न्यायालय आपकी जो है भावनाओं को देखती है कि आपका भावना साफ है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, उस आधार पर अपना निर्णय देती है। इसके अलावा अपराध का एक कारण ये भी है, जब कोई व्यक्ति अपना आचरण और व्यवहार खो बैठे। आचरण और व्यवहार ही किसी व्यक्ति को उसके मुसीबत से बचाते हैं, अपराध से भी बचाते हैं। क्योंकि आचरण और व्यवहार, अगर आपका आचरण उत्तम है, व्यवहार अच्छा है, व्यवहार उत्तम है, अगर आपके अंदर कई सद्गुण हैं, तो ये सद्गुण ही आपको जो है मुसीबतों से बचाते हैं। तो अपराध का एक कारण ये भी हो सकता है कि जिसका आचरण और व्यवहार खराब हो, उसके चलते हुए जो है कुछ ऐसी गलती कर बैठता है कि अपराध हो जाता है। इसके अलावा अपराध का एक कारण यह भी है कि आन बान शान पे अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो अपराध कर बैठता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है 21 साल का, 22 साल का, 25 साल का, और वह जो है निम्न वर्ग की लड़की से शादी करता है, निम्न जाति की लड़की से, लेकिन उसके घर वाले जो है ये पसंद नहीं करते हैं। तो घर वालों को जब ये पसंद नहीं है तो क्या होता है, कभी कभी ऑनर किलिंग होता है। नाम आपने लोगों ने सुना है, ऑनर किलिंग। और उसके चलते जब उसके बाप को, लड़के के बाप को बिरादरी में अपना अपमान लगता है, इंसल्ट उसको लगता है, तब वह लड़के को ही गोली मार देता है। ऐसी घटनाएं आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, देखते होंगे। तो जब आन बान शान पे चोट पहुंचती है किसी व्यक्ति को, उसके चलते वह अपराध कर बैठता है।
और कभी कभी क्या होता है, लड़की का भाई ही जो है लड़की का मर्डर कर देता है। कभी कभी क्या होता है, लड़के वाले पक्ष का मर्डर कर देते हैं। आए दिन आप पेपर में देखिए। तो अपराध का एक कारण ये भी है, ऑनर किलिंग, जिसे हम कह सकते हैं जब किसी के आन बान शान पर चोट पहुंचती है। इसके अलावा अपराध का एक कारण ये भी है, जब कोई व्यक्ति खाली बैठा रहे, कुछ न करे, कोई काम ना हो, तब वह इधर उधर की बात सोचता है, इधर उधर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और राजनीति करता है, तमाशा देखता है और एक दूसरे से लड़ाई लगाने का प्रयास करता है। कहा गया है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यह भी अपराध का कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जेलों में हर जगह व्यक्ति को अधिक से अधिक एक्टिव रहना चाहिए, अधिक से अधिक उसको कामों में लगाए रखना चाहिए, ताकि उसका दिमाग खुराफात में न लगे, इधर उधर न जाए। और नहीं तो इधर उधर जब कोई काम नहीं रहेगा करने के लिए, तो इधर उधर की राजनीति में, गांव की इस तरह की राजनीति बड़ी बुरी होती है। गांव में अक्सर लोग यही सब करते हैं, खाली रहेंगे तो उसके बाद इधर की लड़ाई उधर, उधर की बात इधर, और उसके बाद लड़ाई लगा करके तमाशा देखते हैं। तो अपराध का एक कारण ये भी है, खाली दिमाग घर का शैतान। इसके अलावा अपराध का एक कारण ये भी है, जब कभी कोई व्यक्ति जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है और फिर उसके बाद पछताता है कि हमने सोच समझ करके निर्णय लिया। जल्दबाजी में जब वह कोई गलत काम कर बैठता है और फिर उसके बाद वह सोचता है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, हमको दूसरों की राय लेनी चाहिए, हमको दूसरे से बात करनी चाहिए, हमको उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, तब हमको कोई काम करना चाहिए। इसलिए कभी कभी जल्दबाजी में भी अपराध हो जाता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब भी हो तो सोच समझ करके निर्णय ले, दूसरों से राय विचार विमर्श ले, क्या उससे परिणाम हो सकता है, क्या अनुचित है, क्या उचित है, इन सब को सोच करके अगर वह निर्णय लेता है तो अपराध से बच सकता है। इसके अलावा अपराध के एक कारण ये भी है, जब कोई व्यक्ति जल्दी से जल्दी आना चाहता है, पैसा कमाने का ख्वाब देखता है, ख्वाहिशें देखता है, और फिर उसे कुछ पता भी नहीं चलता, वो गलत सही करने लगता है, और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं, और ख्वाहिशों के चक्कर में इंसान जो है अपराध कर बैठता है। तो अपराध का एक कारण ये भी है। इसके अलावा अपराध के एक कारण है, और हम समझते हैं कि उस कारण के चलते 10% बंदी जेलों में गलत संगत के चलते अपराध करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत लोगों के संगत में आकर के अपराध कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि फला से हमको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि गलत दोस्त से, बुरे दोस्त से अच्छा है कि हम बिना दोस्त के रहें। उससे आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना आपको गलत दोस्त से होगा। तो यह भी अपराध का कारण है। इसके अलावा अपराध तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति, जब कोई दोस्त, जब कोई परिवार का सदस्य, जब कोई रिश्तेदार किसी व्यक्ति को उकसाता है, उत्तेजित करता है, बदला लेने के लिए कहता है, और तब वो अपराध कर बैठता है और फिर बाद में पछताता है कि अरे हमने तो सोचा विचारा नहीं और दूसरों के कहने पे हमने अपराध कर दिया। तो कभी भी दूसरों के उत्तेजित करने पर, दूसरों के उकसाने पर, ऐसे लोग बहुत से लोग मिलेंगे, तो कभी भी दूसरों के कहने पर, दूसरे के बहकावे में आकर के अपराध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपराध का एक कारण और भी है। कारण तो बहुत से हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाए तब अपराध करता है। और धोखा कितने तरह का होता है, जैसे प्यार में धोखा, व्यापार में धोखा, नौकरी में धोखा। जब प्यार में धोखा होता है तो क्या होता है, कभी जो है लड़का वाला जो है, लड़का पक्ष लड़की को मरवा देता है, और कभी लड़की जो है जब उसकी शादी होने को होती है, जिससे वो प्यार करती है, वो बाद में वो मुकर जाता है, दूसरे से शादी करने चला जाता है, तो लड़की वाला जो है जब धोखे में खाता है लड़की, तो वो भी जो है अपने प्रेमी से मरवा देती है।
इसी तरह बहुत से लोग नौकरी के नाम पर पैसा लेते हैं, धोखा देते हैं, और जब धोखे का वो व्यक्ति शिकार होता है तो गुस्से में आकर के अपराध कर बैठता है बदला लेने के लिए। नौकरी के अलावा व्यापार में भी आप देखिए, बहुत से लोग व्यापार में धोखा देते हैं तो उसके चलते भी अपराध कर बैठते हैं। ये सब कारण है। इसके अलावा एक व्यक्ति तब अपराध करता है जब वह भीड़ का हिस्सा होता है, और भीड़ में कभी भी व्यक्ति सोचता विचारता नहीं, तमाशा देखता, और फिर उसको जो है भीड़ में होने के कारण उसको भी नामजद कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, कभी तमाशा नहीं देखना चाहिए भीड़ में, क्योंकि जो होशियार लोग रहेंगे वो तो चले जाएंगे और जो निर्दोष रहेंगे वो भीड़ में पकड़े जाएंगे तो नामजद वही कर दिया जाएगा। तो भीड़ से बचना चाहिए। इसके अलावा अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति नशे की हालत में हो, जब वो सोचने समझने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए, जब वो विवेकपूर्ण निर्णय न ले, तो इस स्थिति में भी अपराध हो जाता है। इसके अलावा अपराध का एक कारण ये भी है भूख और गरीबी। गरीबी के चलते, भूख के चलते करता ना क्या मरता, कहा गया है ना, गरीबी तेरे तीन नाम, झूठा पाजी बेईमान। तो बहुत से लोग गरीबी के चलते अपराध कर बैठते हैं। होता है कि नहीं? आप देखिए, जब जो लोग गरीब रहेंगे, अगर उनके पास कुछ पैसा वगैरह नहीं रहेगा तो वो सोचते हैं कि चोरी कर ले, ये कर ले, वो करके अपना कमाए, तो गरीबी के चलते ही अपराध हो जाता है। इसके अलावा अपराध का एक कारण है मानसिक संतुलन का खोना। जब आदमी मानसिक संतुलन खो बैठता है, और मानसिक संतुलन कब खो बैठता है? जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी कमज़ोर को परेशान करता है तो वह कमज़ोर व्यक्ति बदला लेने के फलस्वरूप उसका अहित कर देता है, मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसे भी अपराध हो जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की जब सहनशीलता की स्तर खत्म हो जाती है तब वो अपराध कर बैठता है। तो आपको ये देखना होगा कि हमें अपनी सहनशीलता को बनाए रखना है। कहा गया है कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आए तो आप धैर्य से काम लीजिए, अपनी सहनशक्ति का परिचय दीजिए। अगर धैर्य से काम लेंगे, सहनशक्ति बनाए रखेंगे तो अपराध से बचेंगे। और अगर आपने अपनी सहनशीलता खत्म कर दिया तो समझिए फिर अपराध तो होना ही होना। तो ये सभी कारण जो होते हैं, इन सभी कारणों के चलते अपराध होते भी हैं, और इन्हीं कारणों पर चल करके हम उससे बच भी सकते हैं। तो ये सब जो कारण हैं, ये सब स्थायी कारण थे। तात्कालिक कारण आपको हमने पहले बता ही दिया। धन्यवाद।